हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं MCIT अजमेर यूट्यूब वीडियो चैनल के अंदर। मैंने ऐसा देखा है कि अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अंदर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने ये देखते हुए अपना अगला वीडियो आपके प्रैक्टिकल मतलब MS वर्ड पर बनाया है। पहले हम इसमें थ्योरी क्लास लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसकी प्रैक्टिकल क्लास लूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके MS ऑफिस के बारे में। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि MS ऑफिस क्या होता है। तो MS ऑफिस एक प्रकार का आपका एप्लीकेशन सूट होता है जिसके अंदर कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे आपका वर्ड, जो वर्ड होता है MS वर्ड को ही हम वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका MS एक्सेल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और एक होता है आपका MS पावर पॉइंट जिसे हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और एक होता है आपका MS एक्सेस जो कि डाटाबेस के लिए यूज में लिया जाता है। और एक होता है आपका MS आउटलुक जो कि आपकी ईमेल क्लाइंट मतलब आपकी जो मेल्स होती हैं उन सब मेल्स को ही मैनेज करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो अब हम आपके कंप्यूटर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका वर्ड, जो वर्ड होता है, वर्ड को जैसे हम ऑन करेंगे तो वर्ड में ऑन करते ही बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स में होते हैं काफी सारे पेजेस। और वर्ड जो होता है, वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो DOCX होता है। क्या एक्सटेंशन क्या होता है इसका? DOX। तो जैसे ही एक्सटेंशन आया तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं। अब आपको पता होगा बेटा कि आपके कंप्यूटर के अंदर हम काफी प्रकार की और काफी सारी फाइलें सेव करते हैं। तो अब कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी फाइल वर्ड की है, कौन सी एक्सेल की है, कौन सी पावर पॉइंट की है। तो हम जो आपका जो फाइल का जो नाम होता है उस नाम को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमने किसी फाइल को MCIT नाम से सेव किया तो हमने जो नाम डाला, हमने तो सिर्फ नाम क्या डाला था, MCIT, लेकिन उस फाइल का पूरा नाम जो होगा वो होता है MCIT.docx। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो एक्सेल के आपका वर्ड के अंदर आपका MCIT.docx नाम से फाइल सेव होगी। और एक्सेल है तो MCIT.xlsx और पावर पॉइंट है तो MCIT.pptx नाम से फाइल सेव होगी। तो इस पूरे नाम के अंदर हमने तो नाम डाला सिर्फ ओनली MCIT, तो और कंप्यूटर का पूरा नाम क्या हुआ, वर्ड के अंदर बात करें तो MCIT.docx। तो ये जो पूरा नाम है, इस पूरे नाम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। जो हम खुद लिखते हैं वो कहलाएगा आपका प्राइमरी नेम, और जो कंप्यूटर खुद अपने आप लेता है अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के अनुसार वो होता है सेकेंडरी नेम। और इस सेकेंडरी नेम को ही हम कहते हैं एक्सटेंशंस। ठीक है, तो एग्जाम्स में भी कई प्रकार के कई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो हमको ये काफी जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि इनके एक्सटेंशंस कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका वर्ड है तो वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOCX। और इस वर्ड को अगर हम रन कमांड जो होता है, रन कमांड में अगर एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसमें जैसे हम विन वर्ड लिख के अब एंटर करेंगे तो आपके सामने वर्ड चालू हो जाता है। और जो वर्ड होता है वर्ड को ही हम विन वर्ड भी कहते हैं और वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। और मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल के अंदर खुलती हैं आपकी बुक्स या कह सकते हैं वर्क बुक्स। और वर्क बुक्स में होती हैं काफी सारी शीट्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। एक्सेल जो होता है उस एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो XLSX होता है। और आप रन कमांड के अंदर या आपका जो प्रोग्राम जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो रन कमांड होता है उसके अंदर अगर हम एक्सेल लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्सेल चालू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में क्या बनते हैं आपके प्रेजेंटेशन, और एक प्रेजेंटेशन में होती हैं काफी सारी स्लाइड्स। जो पावर पॉइंट है उसका एक्सटेंशन होता है PPTX। और इसके अंदर रन कमांड में हमको लिखना पड़ता है पावर पॉइंट, और
पावर पॉइंट जो होता है उसी को हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। और प्रेजेंटेशंस जो होता है, प्रेजेंटेशन में क्या होती हैं, काफी सारी स्लाइड्स होती हैं। तो ये तो हमने अभी पढ़ा आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में कि उसके अंदर हम कौन कौन से एक्सटेंशन यूज में लेते हैं और उसमें हम क्या चीजें बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आपका एमएस वर्ड के बारे में। थोड़ा एमएस वर्ड तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक प्रकार का आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आता है। डॉक्यूमेंट्स अर्थात कोई भी फाइल। अब एक डॉक्यूमेंट्स में हम काफी सारे पेजेस बना सकते हैं। और आपका जो वर्ड होता है, वर्ड को हम टाइपिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। वर्ड जो है हमें कई प्रकार की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। जैसे आपको जो वर्ड जो है हमको एडिटिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। सेव, कोई भी फाइल जो है उस फाइल को सेव करने के लिए भी हम वर्ड का यूज में लेते हैं। और अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है और आपके कंप्यूटर में अगर प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर चालू है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल है और प्रिंटर अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो हम आपके कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद बचता है आपका फॉर्मेटिंग। और आपका जो वर्ड जो है, वर्ड हमें फॉर्मेटिंग करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर मैंने कुछ जो लाइनें हैं उसको अलग कलर से, किसी को अलग कलर से मैंने दिखा रखा है आपको, तो इससे समझ में आने में भी और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। तो ये सब जो है फॉर्मेटिंग कहलाती है। और इसी प्रकार से एडिटिंग मतलब होता है चेंजेस करना। तो आपका जो वर्ड है, वर्ड हमें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे एडिटिंग, सेव, प्रिंट और फॉर्मेटिंग। ये जो आपका जो वर्ड है, वर्ड के अंदर हम कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कोई भी आपका पत्र, आवेदन पत्र, प्रश्न पत्र, रिज्यूम, मैगजीन, आपका कॉमिक्स, ब्राउजर, आपका ब्रोशर, पुस्तक, रिपोर्ट और इत्यादि आपके काफी चीजें हैं जिसको हम अपने वर्ड के अंदर बना सकते हैं। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब हम वर्ड को स्टार्ट किस प्रकार से करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। जो आपको आता है उस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्टार्ट बटन। आपको पता है कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने पे जो स्क्रीन आती है वो आपका डेस्कटॉप होता है। नीचे नीचे जो पट्टी आती है वो आपकी टास्क बार होती है। उस टास्क बार में एक बटन होता है, उसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है। तो उस स्टार्ट मेन्यू के द्वारा भी हम आपका वर्ड जो है उसको हम यूज में ले सकते हैं। और आपका जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसी के अंदर आपका रन बॉक्स भी आता है। उस रन बॉक्स के अंदर जैसे ही हम उसमें विन वर्ड लिखते हैं तो भी आपका वर्ड चालू हो जाता है। और सबसे इजी तरीका होता है डेस्कटॉप। आपके कंप्यूटर के ऊपर डेस्कटॉप जो होता है, उस डेस्कटॉप पे आपके वर्ड के काफी सारे आइकन आपको मिलते हैं। तो आप उस आइकन पर डबल क्लिक करके भी आप कंप्यूटर के अंदर वर्ड को चालू कर सकते हैं। और वर्ड को हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं। उसके अंदर आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको काफी सारी लिस्ट होगी। उसके अंदर आपको आपका एमएस वर्ड को सिलेक्ट करना है। और एमएस वर्ड पे जैसे ही आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और ये स्क्रीन आपकी इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपके सामने जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है, उस स्क्रीन के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर जो बार आती है वो कहलाती है आपकी टाइटल बार। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर काफी सारे टैब्स होते हैं। जैसे आपका जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर आपके काफी सारे टैब हैं, जैसे आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, है ना, और कई सारे आपके टैब्स हैं। तो इन टैब्स को हम टैब बार भी, इसको हम टैब बार भी कहते हैं और इसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं। और जो आपका टाइटल बार होता है, कई बार तो उस टाइटल बार में आगे की तरफ जो यहाँ पर आपका फाइल मेन्यू होता है उससे ऊपर या ऑफिस बटन होता है, उसके पास में ही देखेंगे एक क्विक एक्सेस टूल बार होती है। क्विक एक्सेस टूल बार से हम किसी भी चीज को, कोई भी, अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो आप फटाफट सीधा उस पर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। मतलब इस क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से हम कोई भी काम जल्दी कर सकते हैं।
इसी के अंदर आपका फाइल टैब लिखा हुआ है। अब कई जगह तो आपको फाइल टैब लिखा हुआ आएगा और कई जगह आपको ऑफिस बटन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, दोनों पे क्लिक करके सेम ही आपका मेन्यू ओपन होता है। फिर आपका जो वर्ड है उस वर्ड में साइड में आप देखेंगे ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये आपकी स्क्रॉल बार कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी स्क्रॉल बार होती है। इस स्क्रॉल बार को हम आपकी जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। और आपका जो नीचे जो दिख रहा है ये आपका रूलर होता है। ठीक है, और इस रूलर के अंदर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आएगा कि आप जैसे ही वर्ड को ऑन करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट पे ही कर्सर ब्लिंक करता है, उससे आगे आपका कर्सर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके यहाँ पर इंडेंट सेट कर रखा होता है। क्या कर रखा होता है हमने? इंडेंट। अगर आपको इस इंडेंट को आगे पीछे करना है तो इसके अंदर दो आपके पॉइंट बने हुए होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप आगे खींचेंगे तो आपका कर्सर आगे भी चला जाता है। और आपके कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के रूलर आते हैं, एक होता है आपका हॉरिजेंटल और एक आता है आपका वर्टिकल। जो पेज के ऊपर आता है वो होता है आपका हॉरिजेंटल और जो आपका इस साइड में आता है वो होता है आपका वर्टिकल। और जो वर्ड जो है, इस वर्ड की जो स्क्रीन है उसके नीचे नीचे एक पट्टी दिखेगी, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार। क्या होता है उसमें? स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार हमारे मतलब वर्ड का बताता है कि इस वर्ड के अंदर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं इस डॉक्यूमेंट में आपने कितने पेजेस यूज में लिए हैं, अभी आप करंट कितने कौन से नंबर पेज पे काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स हैं, तो वो सब आपका स्टेटस बार इंडिकेट करता है। और इस स्टेटस बार के अंदर ही आपके काफी सारे व्यूज बटन होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर कितने प्रकार के व्यूज होते हैं। ये आपके 5 व्यूज होते हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। फिर उसके बाद आपका जूम स्लाइडर भी आता है। जूम स्लाइडर से हम जो आपका टेक्स्ट होता है, जो मैटर आपने इस टेक्स्ट एरिया, जो आपकी व्हाइट रंग की जो स्क्रीन दिख रही है ये आपका टेक्स्ट एरिया कहलाता है, जहां पर हम मैटर टाइप करते हैं। इस मैटर को अगर हमें बड़ा करके देखना है, जिस प्रकार से अगर मैं अभी देखो ये दिख रहा है आपको इफेक्ट आपको, तो मतलब इससे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने फिंगर्स के थ्रू आपको बड़ा करके दिखाया और उससे ही छोटा करके दिखाया। इसी को अगर हम यहाँ पे जूम स्लाइडर के द्वारा भी कम ज्यादा करना चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जूम होता है मिनिमम जूम कितना होता है। वर्ड के अंदर ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है वर्ड के अंदर मिनिमम जूम 10 होता है और मैक्सिमम होता है 500। ठीक है, तो ये तो था आपका एमएस वर्ड की विंडो जिसके बारे में हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस किया है। और इसके अंदर आप देखेंगे लास्ट में 3 बटन्स आपको मिलते हैं। ये बटन आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी जो विंडो होती है इसके अंदर यहाँ पर कई जगह तो आपको फाइल दिखाई देगा और कई जगह आपको ऑफिस बटन दिखाई देगा। तो एग्जाम क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार ऑफिस बटन के हिसाब से आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऑफिस बटन का यूज में लिया है। तो जैसे ही आप उस बटन पे, ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा और ये मेन्यू जो होता है ये आपका ऑफिस बटन कहलाता है। इस ऑफिस बटन के अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनका हम आगे एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑफिस बटन के बाद आपकी क्विक एक्सेस टूल बार आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर जो टाइटल बार होती है उस टाइटल बार के ऑफिस बटन के पास में ये एक बार होती है जिसमें हम काफी सारे शॉर्टकट्स ऐड कर देते हैं और इनका यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से यूज में ले सकते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी टाइटल बार। अब जो टाइटल बार होती है, टाइटल बार हमारे एप्लीकेशन के टाइटल को इंडिकेट करती है। मतलब ये हुआ कि टाइटल बार से ही हमको पता पड़ता है कि हम किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। जो टाइटल बार होती है उस टाइटल बार के आप बीच में देखेंगे, बीच में कई बार डॉक्यूमेंट 1 और फिर लिखा हुआ आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डॉक्यूमेंट 1 जो होता है वो इसलिए लिखा हुआ आता है कि जब तक हम किसी भी फाइल को अगर हम सेव नहीं करते हैं, और मैंने आपको पहले क्लास अभी जो पहले जो था मैंने बताया कि जो आपके वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो अगर हम किसी फाइल को अगर सेव नहीं करते हैं तो आपके जो टाइटल बार है उसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आता है।
और उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आता है। तो इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि आप कौन से एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो और आपने इस फाइल को किस नाम से सेव कर रखा है। फिर उसके बाद अगर हम कॉर्नर पे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर के अंदर मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम के थ्रू। ये कॉर्नर के अंदर यहां पर आपके 3 बटन्स दिखाई देते हैं, है ना। ये जो बटन होते हैं ये आपके 3 होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है आपका मैक्सिमाइज, इसी को हम रीस्टोर बटन भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका क्लोज बटन। पहला आपका जो मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज बटन के द्वारा हम आपकी जो स्क्रीन होती है इस पूरी स्क्रीन को मिनिमाइज करके आपका जो कंप्यूटर में नीचे नीचे जो टास्क बार आती है वहां पर उसका एक टैब बन जाता है, और इससे आप कोई दूसरी एप्लीकेशन पे भी काम करना चाहें तो हम किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका मैक्सिमाइज। अगर मिनिमाइज कर रखा होता है या फिर अगर उसको आप कहें कि अगर छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है उसको अगर बड़ा करना है तो हम रीस्टोर का भी यूज में लेते हैं। मतलब छोटी स्क्रीन जो होती है उसे अगर हम बड़ा देखना चाहते हैं, उस स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका क्लोज बटन। क्लोज बटन तो आप सबको पता ही है, किसी भी फाइल को या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर हमें बंद करना है तो इस क्लोज बटन के द्वारा हम उस फाइल को बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिबन। तो रिबन जो होता है, रिबन जो बार होती है ये आपके जो मेन्यू बार होती है उस मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे की ओर दिखाई देती है, और इसके अंदर आपके काफ़ी सारे मेन्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो ये अलग से उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज में लिए जाता है। दूसरा होता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार जो होता है वो आपके टाइटल बार के बिल्कुल नीचे जो होता है वो मेन्यू बार होता है, और मेन्यू बार को ही हम टैब भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रूलर बार। जो रूलर बार होता है, मैंने आपको बताया कि आपका जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार भी आते हैं। इस रूलर बार की सहायता से हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कितने स्पेस पर कहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को 1 इंच स्पेस छोड़ के कोई मैटर लिखना है वर्ड के अंदर, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 1 इंच हो गया है? तो रूलर बार की सहायता से हम स्केल का यूज में ले सकते हैं। फिर आपका आता है स्टेटस बार। जो स्टेटस बार होता है ये आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल, जैसे मैं आप डायग्राम के थ्रू बताऊं कि ये जो डायग्राम मैंने बताया था इसके अंदर सबसे नीचे नीचे जो पट्टी आ रही है ये जो है ये आपकी स्टेटस बार होती है। ये क्या होती है? आपकी स्टेटस बार होती है। ये जो स्टेटस बार है उस स्टेटस बार के अंदर हम सबसे आगे ही आगे देखेंगे कि उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में आपने कितने पेजेस बनाए हैं और आप करंट में किस पेज पर काम कर रहे हैं। कई बार लिखा हुआ आता है 5 of 15। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इस डॉक्यूमेंट के अंदर 15 पेजेस हैं और आप उसमें करंट में अभी आप 5 नंबर पेज पर काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके व्यूज आते हैं। व्यूज टैब भी आपका स्टेटस बार के अंदर ही आता है, और उसके अंदर आपके जो 5 व्यूज होते हैं उनके शॉर्टकट्स भी बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद आपकी जूम बार भी आती है जिसके द्वारा हम जूम इन और जूम आउट, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो टेक्स्ट है उसको सिर्फ जूम कर सकते हैं। जूम से सिर्फ ये आपका विजुअलाइजेशन के लिए होता है, इससे आपके प्रिंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम जूम बार से हम जो भी आपका टेक्स्ट है उसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार के अंदर आपके वर्ड्स होते हैं कि आपका जो पेज है उस पेज में आपने कितने वर्ड्स का यूज में लिया है, कितने पेज नंबर से कितने पेज लाइंस हैं, उनका भी हम उसमें देख सकते हैं। तो ये सब आपका स्टेटस बार के अंदर आता है। स्टेटस बार के बाद आता है आपका स्क्रॉल बार। जो स्क्रॉल बार होता है वो आपका स्क्रॉल बार होता है वो आपका वर्टिकल होता है, जो कि साइड में यहाँ कोने में जो होता है वो आपका वर्टिकल बार होता है। जैसे मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, ये जो डायग्राम है आपका,
अब इसके अंदर ये जो बार दिख रही है ये आपकी स्क्रॉल बार होती है और ये जो दिख रही है ये आपकी टेक्स्ट एरिया कहलाता है। अब ये स्क्रॉल बार जो होता है वो आपका वर्टिकल साइड में प्रदर्शित होता है, जो कि आपकी जो स्क्रीन होती है उसको ऊपर नीचे लेके जाने के काम आता है। और इसी प्रकार से एक टेक्स्ट एरिया होता है। जो टेक्स्ट एरिया होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो वर्ड में जो काम करते हैं वो सभी हम टेक्स्ट एरिया पे करते हैं। जैसे आप वर्ड ऑन करते हो तो वर्ड ऑन करने पर एक वाइट रंग का जो पेज दिखाई देता है वो आपका टेक्स्ट एरिया होता है। तो आज हमने आपका जो वर्ड है उस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि आपका जो वर्ड में जैसे वर्ड पे हम क्लिक करते हैं या उसके आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमको जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है, तो उसके बारे में हमने एक एक टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और कृपया करके आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपके इन्हीं मोटिवेशनों से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत हमें मिलती है। धन्यवाद।